बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन, और दूसरा था डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो उस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एटम के अंदर उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही और प्रोटॉन होते हैं। तो इसी बिना पर, इसी नजरिए के पेश नजर 1920 के अंदर रदरफोर्ड ने एक नजरिया पेश किया। उसने कहा कि एटम का जो मास है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर ही मुनहसर नहीं होता, बल्कि इसके अंदर एक ऐसी चीज, एक ऐसा पार्टिकल मौजूद है जिसका जो मास है वो प्रोटॉन या उसके इक्वल है, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो फिर इसी पार्टिकल्स की दरियाफ्त जब शुरू हुई तो 1932 के अंदर साइंटिस्ट चैडविक ने एक न्यूट्रल पार्टिकल दरियाफ्त किया जिसे न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। उसने जब बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की, अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम के न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल थे, जब उसकी बम्बारमेंट की बेरिलियम पार्टिकल्स पर, तो एक नया पार्टिकल्स वजूद में आया, एक नया एलिमेंट वजूद में आया। उसके साथ ही बहुत ज्यादा सरायत वाली रेडिएशंस खारिज हुई। उसने उन रेडिएशंस को न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। ये रेडिएशंस बहुत ज्यादा सरायत पजीर, मतलब हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं, जो कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर तक पाई जाती हैं, लेकिन इन पर कोई चार्ज भी डिस्कवर नहीं हुआ। तो इसकी मजेदार प्रॉपर्टीज होती हैं इस डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो पहली प्रॉपर्टीज, दे कैरी नो चार्ज, कि इसका मतलब कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता। क्योंकि ये न्यूट्रल एटम्स होता है, इसलिए इस पर कोई भी किसी भी किस्म का चार्ज नहीं होता। लास्ट में हमने पढ़ा था क्योंकि कैथोड रेज पर जो नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो कैथोड सरफेस से पैदा होती हैं, और जो कैनाल रेज या प्रोटॉन होती हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो गैस स्टार्टिंग में मौजूद गैस के मॉलिक्यूल से जब टकराती हैं कैथोड रेज, तो उन्हें आयोनाइज करती हैं। आयोनाइजेशन के नतीजे में कैनाल रेज पैदा होती हैं, जिसकी वजह से उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में भी उनका झुकाव साबित करता होता है कि उन पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन चूंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं, इसलिए दे कैरी नो चार्ज, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये बिल्कुल ही न्यूट्रल होती हैं। इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज हमारे पास है, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। हाईली पेनिट्रेटिंग मतलब ये बहुत ज्यादा सरायत पजीर होती हैं। सरायत पजीर मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर तक पाई जाती हैं, और इनके अंदर इसकी जो रेडिएशंस होती हैं बहुत ज्यादा, किसी जिस्म के अंदर दाखिल होने की जो सलाहियत होती है इनकी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि इट्स मास इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। इसका जो मास होता है वो तकरीबन प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। इसी बिना पर किसी भी एटम का एटॉमिक मास लेते वक्त उसके अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को लिया जाता है, ना कि इलेक्ट्रॉन के मास को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के मुकाबले में काफी कम होता है। तकरीबन 1840 गुना मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो प्रोटॉन से कम होता है। यानी कि एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के 1840 गुना मास से ज्यादा होता है। यानी कि 1840 इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड करें तो सिर्फ एक प्रोटॉन का मास बनता होता है। सो इसी बिना पर हम किसी भी चीज का अगर एटॉमिक मास लेते हैं तो उसके लिए हम उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को लिया जाता है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो हमने इसको रिपीट कर देते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को, इसको कैसे डिस्कवर किया गया और इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया। तो 1920 के अंदर जो साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने इसके बारे में रिसर्च की कि एटम का जो मास होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर ही मुनहसर नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी उसके अंदर मौजूद हैं जिस पर चार्ज तो नहीं है, लेकिन उसका जो मास है वो तकरीबन प्रोटॉन के मास के इक्वल है। तो इसी पेश नजर 1932 में चैडविक ने न्यूट्रल पार्टिकल्स डिस्कवर किए जिनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। इसकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की कि इन पर कोई चार्ज नहीं होता, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि ये आमतौर पर न्यूट्रल होती हैं, और ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं, बहुत ज्यादा सरायत पजीर होती हैं, और इनका जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के तकरीबन बराबर होता है। तो अजीज तलबा, आपने इसको रिवाइज करना है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद आपने इसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना है। वस्सलाम।